हेलो गाइस, माई सेल्फ मनोहर, शिक्षा एजुकेशन एंड यू चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंस पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर सीखने के लिए एक तरह से ये फाउंडेशन पॉइंट रहता है। अगर हम अच्छी तरह से टेंस को कर लेते हैं तो आगे इंग्लिश के अंदर हमें कोई भी चीज़ ग्रामर से संबंधित सीखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। और मैंने ये कोशिश की है कि अपने इस चैनल के माध्यम से कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको टेंस सिखा सकूं। और फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कमेंट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी मैं अलग अलग प्रकार से जो लेसन है आपको मिल सके। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी ये टेंस का 12वां भाग है। यानी हर टेंस के अंदर 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो इसकी देखिए, सबसे पहले पहचान होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी के साथ फ्यूचर का कोई समय सूचक शब्द अवश्य दिया होगा। इसमें एच वी जो आएगी, आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। और इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसा कि हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जितने भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उन सभी में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया था। अब देखिए, इसमें स्पेशल चीज़ पिछले इसी तरह से इसमें निश्चित समय बिंदु के लिए आपको सिंस का यूज़ करना है और अनिश्चित समय अवधि के लिए आपको फोर का यूज़ करना होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, तभी आपको किसी तरह की इसमें कोई भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहती है। तो इस चीज़ का आपको पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखना। आगे देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको इसमें एच वी का यूज़ करना है। शैल हैव बीन या विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अब देखिए, इसके अंदर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है और उसके बाद सिंस या फोर का यूज़ करना है। जैसा मैंने आपको बताया है, निश्चित समय बिंदु के लिए सिंस और अनिश्चित समय अवधि के लिए फोर का यूज़ किया गया है। अब जैसे आपका वाक्य है कि वह कल इस समय 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो इसमें रहा होगा आपकी पहचान आ गई है और 2 घंटे से है वो समय सूचक शब्द है। अब इसको हम जब बनाएंगे तो ये आपका वाक्य बन जाएगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours टुमारो एट दिस टाइम। अब देखिए, इसको ही हम जब नेगेटिव सेंस के अंदर लेंगे तो आपका वाक्य में क्या करना है, स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको इतना सा बदलाव करना है कि शैल या विल के बाद नॉट लगाना है और उसके बाद हैव बीन रखना है। तो आपका वाक्य बन जाएगा, ही विल नॉट have been playing football for 2 hours tomorrow at this time। इस तरह से आपको इसका वाक्य बनाना है। और जब प्रश्नवाचक इसको बनाएंगे तो विल या शैल को कर्ता से पहले, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और हैव बीन को कर्ता के तुरंत बाद। तो आपका वाक्य बन जाएगा, विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours टुमारो एट दिस टाइम। और इसको लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो आता है उसमें आपको विल या शैल को पहले रखना है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट हैव बीन का यूज़ करना है। अब देखिए, इसमें वाक्य बन जाएगा, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours
टुमारो एट दिस टाइम, और इसके लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इस तरह से ये आपका जो है कंप्लीट होता है, टेंस जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना क्योंकि इसकी जो एचवी है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शेल या विल के बाद ही नॉट लगता है, और शेल विल को ही कर्ता से पहले रखा जाता है प्रश्नवाचक वाक्यों में। और जब नॉट हैव बीन का यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट हैव बीन का यूज़ करते हैं। और इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ये आपका टेंस पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। हमारे साथ इस चैनल से आप जुड़े रहें ताकि मैं आपको आगे अलग प्रकार से जो लेसन आ रहे हैं, ग्रामर के जो टॉपिक है उनको मैं क्लियर करूँगा। ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा आप इनको जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उसके अंदर भी इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। और उसको मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए अलग तरीके से मैं आपको उसमें, जैसे मैंने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अंदर बताया है, क्योंकि उस तरह से उसको यूज़ करते हैं। ये तो एक बेसिक है कि हमें टेंस सीखना है, बेसिक तरीके से बेसिक हम कैसे सीख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें ये चीज़ करनी है। और अब दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए अपडेट्स लेसन के मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे।